गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। तो कैसा रहा आप लोगों का लास्ट गुड डे का इवनिंग सेशन? सर। लास्ट डे जो हम लोगों ने सर ट्रेनिंग की बहुत थी। अच्छा। ओके, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोगों ने वर्क किया था उस पे? यस सर। यस सर। अच्छा, सेशन लेने के बाद ज़्यादा अच्छा लगा या फिर वर्क करने के बाद ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को? सर वर्क करने के बाद। वर्क करने के बाद। दैट्स गुड। तो चलिए, लास्ट डे जैसे हम लोगों ने कुछ काम किया था, कुछ बनाया था, गूगल फॉर्म बनाया था और आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से बना गूगल फॉर्म हमारा। और अब गूगल फॉर्म्स की सेटिंग्स को देखना है हमें। गूगल फॉर्म से और क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। पिछले दिन तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म को ही देखा था। गूगल फॉर्म में हम लोगों ने काम करके देखा था कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन की कैटेगरीज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी पिछले दिन। अब उसके नेक्स्ट का फेज देखेंगे कि और भी क्वेश्चन जो जो अपेयरेंस हो। और हम लोगों ने सीखा था कि उसमें गूगल फॉर्म में कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट कि गूगल फॉर्म में और क्या क्या कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई एम फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन एंड I think my screen is visible to you all now. Is that visible? यस यस सर। सर। Okay. यस सर। Okay, that's good. तो चलिए अब क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन जब विजिबल हो गई तो पिछले दिन हम लोगों ने कुछ बनाया था यहाँ पर, तो मैं देखना चाहूँगा। जो फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया था वो फॉर्म अभी होगा यहाँ पर। और जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो फिर से बता देना, उनको बता देंगे। और एक क्विक फॉर्मेशन ऑफ गूगल फॉर्म, तो इसको देख लेते हैं। जैसे एक बच्चे का था कि स्टार्ट कैसे हुआ था, उन चीज़ों को देखते हैं। तो आरती, आर यू हियर? आर यू गेटिंग माय वॉइस? आरती? यस सर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही आप गूगल का होम पेज खोलोगे ना, गूगल का जैसे ही होम पेज खोलोगे लाइक google.com या google.co.in जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पर आपको आएगा गूगल। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है हमें, मैं थोड़ा सा एक क्विक व्यू में आप लोगों को ले जा रहा हूँ। तो जैसे ये वाला पेज आ गया, इस वाले पेज को जैसे यहाँ पे आता है तो एक ये वाला आइकन बन के आपके पास आएगा। ये वाला आइकन देख रहे हो, ये आइकन है गूगल के एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाओगे तो नॉर्मली यहाँ क्लिक करना है। फिर आपको फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? यस सर। तो इस फॉर्म पे क्लिक करोगे। अगर फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल सा ऑप्शन है कि आप गूगल ड्राइव पे चले जाएं। गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। गूगल ड्राइव पे क्लिक किया आपने तो फिर इस तरह से आपको बन के आएगा। ठीक है, अगर ड्राइव पे कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको न्यू पर जाना है। न्यू क्लिक करेंगे तो न्यू क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, सॉरी, ओके ओके सॉरी, गूगल डॉक्स था वो। ओके ओके, गूगल डॉक्स पे जाना था। सॉरी, गूगल ड्राइव पे चला गया था। गूगल डॉक्स पे भी जाके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ आप जब मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा आपको गूगल डॉक्स, गूगल सीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स। ठीक है, अब गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे हम। गूगल फॉर्म को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई फॉर्म, ये टेम्पलेट आपका बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों के लिए? पिछले दिन हम लोगों ने जो एक फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म बनाया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट का। ऐसा बनाया था ना? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपका रिसेंट फॉर्म्स में है, रिसेंट फॉर्म में आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट फॉर्म। ये ओपन 29 अप्रैल को। तो चलिए इस पे ही काम करते हैं। इतना दूर तो ठीक है आप लोगों के लिए? नाउ अगेन वी आर गोइंग टू वर्क फॉर ऑन दैट फॉर्म। तो चलिए इसको थोड़ा सा close करते हैं। माई ड्राइव को क्लोज। ठीक है, अननेसेसरी टैब्स जो है उसको बंद कर दिया। अब देखिए ये फॉर्म जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, आप लोगों के सामने ये फॉर्म क्रिएट हुआ था ना आप लोगों के सामने? ये फॉर्म आप लोगों के सामने क्रिएट हुआ था? यस सर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, जब फॉर्म क्रिएट कर दिया हमने तो इसमें थोड़े से और कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं।
आप जिन बच्चों ने सीख लिया है ठीक है, अच्छा है। जिन्होंने नहीं सीखा वो यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे फिर से विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आगे के स्टेप को देखेंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जैसे ये ब्लैंक फॉर्म बन के आता है, ब्लैंक फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन है, ऐड क्वेश्चन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को import इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये किस लिए होता है, import सर टेक्स्ट करने का होगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। ये वाला किस लिए है, सर पिक्चर इमेज इंसर्ट इमेज करने के के लिए। लिए एंड दिस वन इज, वीडियो इंसर्ट करने के लिए और ये वाला क्या है, दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने के लिए सेक्शन को ऐड करने के लिए है, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया, इधर हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर और जो ऑप्शंस अपीयर हैं अभी उन पे चलते हैं। ये वाला है आपका कस्टम थीम। थीम को जब कस्टमाइज करते हैं तो आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हो। अगर हेडर में आप कोई इमेज डालना चाहोगे, हेडर में मान लो कि ये इंटरनल असेसमेंट था, कोई इमेज डालना चाहेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान पे रखना कि अगर अपने फॉर्म को आपको ऐसे जगह देना है जहाँ पर जैसे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर पिक्चर वीडियो वगैरह बहुत कम लेने की कोशिश करना, क्योंकि फिर वो ओपन होने में लेट लगता है ना, लोड होने में टाइम लगता है ना। तो चलिए अब हेडर को यहाँ पे अपलोड करते हैं। हेडर कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं हेडर कहाँ है। यहाँ पे हमारा हेडर ये वाला पार्ट है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हेडर में कोई इमेज अगर डालना है तो देखते हैं इमेज क्या है हमारे पास। अगर इमेज यहाँ से आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, जैसे टेस्ट का कोई है, लाइक एज दिस वन इज, ये इसमें से कोई सा भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको अपलोड करना है तो फिर अपने फाइल्स जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ अगर होगा अपने स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, स्कूल वीडियो, ठीक है। जैसे अगर आप हमारी क्लास का स्कूल का कुछ भी हो, एक छोटा सा कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं नहीं, पॉजिटिव स्नैप सर्टिफिकेट रिजल्ट। चलो एक ऐसे ही मैंने नॉर्मल सा फॉर्म ले लिया, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे ले लिया हमने। ये इमेज इसलिए दिया है यहाँ पे ताकि एक पर्सनल टच आए नहीं, ठीक है। देखो जैसे अब इमेज का साइज थोड़ा हैवी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है इमेज का साइज हैवी है तो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे इस तरह से इमेज हम कर सकते हैं, है ना। यस सर तो थोड़ा सा इसको लोड होने ही देते हैं, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। अगर कुछ कैप्शन देना है तो कैप्शन यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं आप लोग। एसकेवी, ठीक है। अब चलिए इसको डन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, फिर कहीं ऐसा ना आधा पार्ट आ जाए। लोड हो रहा है। ठीक है, ये आपका हेडर यहाँ पे दिख रहा है आपको, हेडिंग दिख रहा है ना। यस सर तो चलिए अभी मैं इस हेडिंग को अब हटा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी फाइल साइज है, इसलिए इसको हेडिंग को हटा रहा हूँ। यहाँ पे कोई नॉर्मल सा इमेज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा इमेज मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ये चलो ये वाला, ओके। ये वाला इमेज हमने ले लिया यहाँ पे। अब आप देख रहे हो हेडिंग में आपकी ये इमेज आ गई, ठीक है, क्लियर। ये पेज को थोड़ा सा Yes, sir. अलग सा लुक दे रहा है। अब देखिए आपके पेज का कलर जो है, थीम कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो थीम कलर आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो रहा है थीम कलर आपका, यस सर ठीक है। अगर कुछ और कलर आप लेना चाहते हो, कुछ थीम अलग से लेना चाह रहे हो तो यहाँ से आप थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थीम आपका दिख रहा है। यस सर अब यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यस सर अब इसके फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल में इसके कुछ लिमिटेड हैं। बेसिक है, फिर कुछ और फॉर्मल है, और एक है डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव, हाँ शायद।
तो बेसिक्स में आपके फॉन्ट साइज ऐसे दिखेंगे। अगर आप डेकोरेटिव में जाते हैं तो इस तरह का फॉन्ट साइज आएगा आपका। 4 ही यहाँ पे फॉन्ट साइज हैं आपके पास, एंड दिस वन। तो हमारा जो भी आपको अच्छा लगे वो उसको फॉन्ट साइज को यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ सर हमने तक? फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर यूज किया था। हाँ ठीक है, अच्छा है। आप लोगों ने से जिन बच्चों ने काम करके दिया है, मैंने सभी बच्चों के फॉर्म को देखा है, 1 बाय 1 रिव्यू किया है मैंने। तो बच्चों ने पहले मुझे पर्सनल भेजा, फिर ग्रुप पे भेजा है। तो पर्सनली मैंने जितने भी फॉर्म्स आए हैं मेरे पास, मैंने सबको रिव्यू दिया है, सबको देखा है, और मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले ग्रुप में सेंड करने के बाद सभी बच्चों की तरफ से जो रिव्यू आ जाएगा, फिर मैं अपना रिव्यू वहाँ पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, सो मैंने आप जितने भी बच्चे हैं सबको यही बोला था कि ठीक है, आपका फॉर्म मैंने चेक कर लिया है, अब आप इसको ग्रुप में सेंड कर सकते हो। बोला है सभी को? यस सर। तो ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं एक दूसरे की फॉर्म को चेक कीजिए, उसमें क्या और एडिशनल हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उसमें क्या कमियां हैं वो आप बताएंगे ग्रुप में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये थीम ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ओके, ठीक है यहाँ तक? यस सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीव्यू। ये प्रीव्यू है जिसपे हम लोगों ने पिछले दिन वर्क किया है। प्रीव्यू में आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, इस चीज़ का प्रीव्यू आपके पास आता है कि फॉर्म आपका इस तरह का वहाँ पे दिखेगा, नहीं? ठीक है, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेटिंग का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म। इस सेटिंग में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दिखाई देंगी। जैसे अब यहाँ की सेटिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोग। इस सेटिंग को क्योंकि इस सेटिंग में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। तो इस चीज को सबसे ध्यान से देखना है। इसमें 3 टैब है हमारे पास, एक जनरल, एक प्रेजेंटेशन, एक क्विजेज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म बन रहा है, तो फॉर्म किस तरह की बनाना चाह रहे हो आप? जनरल फॉर्म बनाना चाह रहे हो, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर क्विज बना रहे हो? ठीक है, 3 हमारे पास टैब है, 3 कैटेगरी है फॉर्म के। तो अब इन सब चीजों में जनरल में जाते हैं। सबसे पहला काम है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर मैंने क्लिक कर दिया कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट करने से सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस और सर। ईमेल एड्रेस मांगने का मेन पर्पस क्या होता है? जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, कोई फॉर्म डिटेल्स फिल किया, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपने। अब मैंने क्या किया, आपको एक एक्नॉलेजमेंट दी, मैंने एक एक्नॉलेजमेंट आपको दिया। आपकी मेल आईडी पे वो एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी कि हाँ आपकी फॉर्म मेरे पास सबमिट हो गई है। अब रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसिप्ट क्या करना है? इफ रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्ट इट। अगर वहां 2 तरीके के होते हैं। अगर यूजर ने ये बोला कि हाँ मुझे अपने जो भी मैंने फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ ना वो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो आप उसको सेंड करोगे। और नहीं तो दूसरा क्या है, ऑलवेज। अगर जैसे मान लो कि आपने फॉर्म सबमिट कर रहे हो ना, जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मुझे, तो आपने अगर ये बोला कि जो भी जानकारी मैं सबमिट कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अपने मेल पे, तो यहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपने उस बटन को क्लिक नहीं किया तो फिर आपको वो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। अब दूसरी एक, सिंपली इसको फिर से समझा रहा हूँ कि ये एक एक्नॉलेजमेंट है। अगर आपने चाहा कि एक्नॉलेजमेंट मुझे मिले तो वो आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ऑलवेज पे क्लिक कर दोगे, तो जितने भी लोग यहाँ पे ईमेल आईडी करके सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को, उसको एक एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी। और नहीं तो दूसरा क्या है, चेक ऑप्शन, कि अगर यूजर ने वहाँ पे चेक कर दिया तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है आप Yes, लोगों sir. को? ओके, यस सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Yes, sir. रिक्वायर्ड साइन इन। यहाँ पे साइन इन चाहिए होता है। साइन इन करने के बाद क्या होगा, जब तक आपकी मेल आईडी नहीं है, अभी जो भी फॉर्म आप लोगों को मैं दे रहा था वहाँ पे साइन इन करने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करना, उससे क्या हो, जैसे मुझे मान लो ये करना है कि एक बच्चा एक ही फॉर्म सबमिट कर सकता है, एक बच्चा एक से ज्यादा फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, मैं क्या करूंगा, वो ईमेल एड्रेस कंपलसरी कर देंगे कि जैसे ही आप ईमेल एड्रेस दोगे ना, तो वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर दोबारा फॉर्म सबमिट अपना करना चाहोगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कभी कभी अगर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया हो तो देखा होगा कि आपने अगर रिस्पॉन्स कर दिया, फिर दूसरी बार आप क्लिक कर रहे हो तो वहां दिखाता है ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, लिखाता है ना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, Yes, sir. लिमिट टू रन रिस्पॉन्स। अब इसको ज्यादा कर भी सकते हैं इसको। ठीक है,
अब आपने क्या कर दिया कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपकी तरफ से सिर्फ एक रिस्पॉन्स वैलिड होगा, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन वहां पे सबमिट नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो फिर वो लिमिटेशन हट जाएगी। ठीक है, तो हम लिमिट कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्म सबमिट करे तो वो एक टाइम करना चाहे, अगर उसके लिए चाहिए कि एक ही टाइम करे तो यहाँ लिमिट कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, इसको फ्री छोड़ देंगे, तो वो मल्टीपल टाइम आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या ऑप्शन आता है, जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ याद आता है, अरे मैंने उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत था, वो इन्फॉर्मेशन मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद तो ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपने ये सेटिंग कर दी एडिट आफ्टर सबमिट, जैसे उसने सबमिट भी कर दिया तो वो अपने फॉर्म को एडिट कर सकता है, तो यहाँ से ये सेटिंग होती है। ठीक है, एडिट आफ्टर सबमिट, अगर आपने पहले एडिट कर सबमिट कर दिया, फिर आपको कुछ और जानकारी अपडेट करनी है, एडिट करनी है, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो सबमिशन के बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. फिर है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। वहां पे क्या होता है, टेक्स्ट का रिस्पॉन्स आपको दिखाएगा और समरी चार्ट दिखाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने बनाया है 20 क्वेश्चंस बनाए, 20 क्वेश्चन बनाए, तो वहां दिखेगा कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो वो एक क्या होता है, तो वहां पर आप लोगों को एक समरी दिखाई जाती है, जहां जहां से पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। तो यहाँ पे करते हैं इसको समरी को। अब आपके फाइल में वीडियो इमेज अपलोड का एक ऑप्शन है ना, है ना। Yes, sir. अब यस सर। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल्स अपलोडेड, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज मैं ले सकता हूँ 1 GB, 10 GB, 100 GB, 1 TB, जो भी है, तो 1 GB लेते हैं। इसलिए हमेशा डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इतने MB का फाइल ही आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टैब क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो चलिए Yes, sir. जब क्लियर हो गया तो इसका एक डेमो देख लेते हैं। ठीक है, डेमो देखते हैं। सेव किया मैंने, इसको सेव कर लिया, एंड देन नाउ इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। अब हमारे फॉर्म में क्या होगा, ईमेल आईडी मांगेगा हमसे, नहीं, ईमेल आईडी को मैंने किया था यहाँ पर, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, रिस्पॉन्स इफ रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑलवेज नहीं, इफ ये वाला कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट टू यूजर एंड, अब यहाँ लिमिट 1 रिस्पॉन्स, एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट। तो अब ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड नेक्स्ट इसको फिर से करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये फॉर्म जो है सबमिट कर दिया। अच्छा, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मतलब आप लोगों जो फॉर्म दे रहे हो मुझे, कि मैं ना कुछ से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सबमिट कर रहा हूँ, नहीं, बस अपना नाम सिर्फ सही लिख रहा हूँ, है ना। है ना, ऐसा ही कर रहा हूँ। यस सर। तो चूंकि चेक करने के लिए मैं वो डाल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब मेरा रिप्लाई यही होता है, नहीं, Yes, sir. देखो ये कंपलसरी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पे रिप्लाई किया, ये कंपलसरी नहीं है, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, ये भी कंपलसरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिए, सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, समझ रहे हो। अगर मैंने इसको चेक कर दिया, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, ये वाला यहाँ से आ रहा है ना, रिस्पॉन्स वाला, नहीं, Sir. तो सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, स्टेटस बार वो देखना था ना मुझे, एड समरी चार्ट, एडिट आफ्टर लिमिट 1 रिस्पॉन्स, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद हमने जो सेटिंग करी है, एक सेकेंड उसको देख लेते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट 1 रिस्पॉन्स, लिमिट 1 रिस्पॉन्स किया है ना। अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, एडिट योर रिस्पॉन्स, सबमिट करने के बाद भी मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ना कि मेरी यस इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको एडिट Yes, करने sir. के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। Okay, sir. अब क्या होता है, इसको बैक करते हैं,
यू हैव, अब अगर सी प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स का जो समरी होता है कि इस क्वेश्चन पे कितने लोगों ने काम किया है इस क्वेश्चन पे, ये आपको दिख सकता है। अगर मैंने ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक कर दिया है, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, कि कितने रिस्पॉन्स मिले हैं इस फॉर्म को, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये आपके पास ऑथोरिटी आ जाती है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. अब एक चीज Yes, और sir. है कि अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसी फॉर्म पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो प्रीव्यू कर रहे हैं ना, प्रीव्यू कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है? यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, Not always responded. लिखा आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. You can fill out this form only once. Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake. ठीक है, तो अगर आप दोबारा सबमिट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सारी सेटिंग कहाँ से हुई आप लोगों ने देख लिया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये तो हमारी फर्स्ट ऐप की सेटिंग थी। अब दूसरा देखते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में क्या होता है? शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर। अब मान लो आप लोगों से कोई क्विज ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्विज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये आप लोगों को मैंने दे दिया, ठीक है, कि ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों को। अब उस पर आपको रिप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना वो चेंज कर दूंगा, ताकि आप लोग जो चीटिंग करने का एक होता है ना वो ना कर पाओ। जैसे कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, तो पहले क्वेश्चन बोलना पड़ेगा आपको ना, नहीं है ना। Yes, sir. शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, ये क्वेश्चन पहले पे आ रहा है, नहीं। Yes, sir. अब चलो एक बार रिफ्रेश, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार दिख रहा है ना आपको, पेज 1 of 2। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट का वाला था, मुझे शायद याद है, नहीं। ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो रैंडमली चेंज हो रही है। डीओबी सबसे लास्ट में है ना, तो फिर से एक बार करके देखते हैं डीओबी कहाँ पे है। एक क्या गलती हुई हम क्या गलती हुई हम लोगों से पता है, हम लोगों ने सेव नहीं किया था ना, नहीं। अब करके देखते हैं इसको। अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो चलो प्रीव्यू करते हैं। ये हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है, तो इस वैलिडेशन को हटाते हैं ना, इस वैलिडेशन को हटा देते हैं, क्यों नहीं। अब सेव कर लिया, अब देखो जैसे ये किया तो काम करेगा, अब काम कर रहा है ना। Yes, sir. अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे देखो अभी ये क्वेश्चन है हमारा, अगर इसको सबमिट करते हैं तो क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज होना चाहिए ना, ऑर्डर चेंज हो गया क्वेश्चन का, हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, Sir. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये हमारे तो दो टाइप की सेटिंग हो गई आपकी, एक तो जनरल सेटिंग, एक प्रेजेंटेशन। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है वो है हमारा क्विज सेटिंग। क्विज पे क्या क्या ऑप्शन आपके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने मेक दिस क्विज, क्विज में क्या होता है, देखिए जैसे क्या है ये, अच्छा इसमें कुछ अपडेट आए हुए हैं,
तो जो अपडेट मैंने यूज़ नहीं किया था, अब फिर रिसेंटली आया होगा शायद। लॉक्ड mode on Chromebook. Respondents are not allowed to open tabs or other application while taking this quiz. This feature is only available to school using managed Chromebook. Turn on lock mode. तो जैसे ही अगर मैं टर्न ऑन लॉक मोड कर देता हूँ ये, ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही दूसरा टैब खोलने की कोशिश करेंगे आप, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, ओके। Okay, sir. क्या हुआ, बच्चे सो रहे हैं क्या, जग रहे हैं क्या? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करना, मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर आ रहा है समझ। सर आ रहा है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। माइक ऑन सर हम कर अच्छे दीजिए। से समझ रहे हैं ना, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। अच्छा, फिर ठीक है, चलो। मुझे थोड़ा सा एब्सेंट सा लग रहा है कि कहीं एब्सेंट तो नहीं हो गया, तो नहीं हो गए, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताने का कोई अच्छा मतलब फायदा नहीं होगा ना। तो ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्टिंग सा जो चीज़ है यहाँ पे, वो है आपका क्विज का। क्विज में क्या करते हैं, देखिए, इसको अगर मेक क्विज करते हैं, फिर इसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे क्वेश्चन में, तो ये एक नया ऑप्शन आपके पास आया हुआ है। ये कह रहा है कि ये स्कूल वालों के स्कूल्स के लिए अलाउ होगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही जो आप लोग स्कूल में कुछ बच्चों को टैब मिला है, पता है ना आप लोगों को। Yes, sir. सर अच्छा, जैसे आप लोग पेपर दे राइट रहे हो ना, तो पेपर देने में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे पेपर कर रहा हूँ तो दूसरा टैब यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये क्विज स्टार्ट हो जाएगा तो मैं दूसरा टैब स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई दूसरा एप्लीकेशन, जैसे ये वाला एप्लीकेशन चल रहा है, कोई और एप्लीकेशन खोल लें, तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्विज मोड था। अब कहते हैं इमीडिएटली आफ्टर इच सबमिशन। जैसे क्विज होता है तो उसमें क्या होता है, क्विज में कि चलो पहले सब लोग क्वेश्चन कर लो, आप अपना आंसर दे दो, फिर मैं आपको आंसर की बताऊंगा, है ना, लास्ट में। एक क्या होता है, जैसे आप लोग सीरीज वगैरह जो स्टेज शो वगैरह होते हैं उसमें देखते हो, क्विज जो होता है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद एट ए टाइम ही आंसर बता दिया जाता है, नहीं ऐसा ही होता Yes, है। sir. तो यहाँ पे है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप हर एक सबमिशन के बाद क्वेश्चन का आंसर देना चाहो तो बच्चे देख सकते हैं। अदरवाइज लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। इसके बाद क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जैसे मैंने आप लोगों से टेस्ट लिया था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैंने बाद में उसको रिव्यू करके फिर आपके मार्क को अपडेट किया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन मिस किए, करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए, पॉइंट वैल्यूज कितने हुए, ठीक है। इनको जैसे क्लिक करते हैं, अब इसको सेव करते हैं, फिर देखते हैं हमारे फॉर्म का क्या क्या फेस हमारे सामने आता है, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया। सबसे पहला काम क्या आया, टोटल पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, Yes. यस सर। टोटल पॉइंट्स। अब देखिए Yes, sir. और क्या क्या आपको दिखेगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप, हाँ चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन की मार्किंग करते हैं। अब क्वेश्चन जैसे ये आंसर है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आंसर करने पे कितने पॉइंट हैं, आपको 0 पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप हटा भी सकते हो, ऐड और रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, जैसे अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आंसर की हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। आंसर की क्या रहेगा, ऐड ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने करेक्ट आंसर क्या दे दिया, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ऐड करेक्ट आंसर, हमने ये कर दिया। मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट। अब क्या होगा, जितने भी आंसर होंगे इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड आंसर फीडबैक। आंसर का फीडबैक अगर मैं यहाँ देना चाहूँ तो क्या यहाँ पे कोई लिंक दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक आप दे सकते हैं, या कोई वीडियो दे सकते हैं कि आपका आंसर सही क्यों है, गलत क्यों है, यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे आप, अब ये कितने पॉइंट का होगा, अगर बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया तो कितने पॉइंट का होगा, कितने पॉइंट आप दोगे। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट में बढ़ाऊंगा तो ये टोटल पॉइंट बढ़ता रहेगा, 3 4 5 जो भी नंबर आपको देने हैं दे सकते हो आप। जैसे 1 नंबर मार्क कर दिया तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डन कर दिया, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. दूसरे क्वेश्चन पे भी आप
दूसरे क्वेश्चन पे भी आपका ऐसे ही होगा। आप कितने नंबर का यहाँ पे देना चाहते हो, यहाँ पे आप कितने की पॉइंट देना चाहते हो, ये लॉन्ग आंसर टाइप है, ये जो भी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आपको आंसर आंसर की है, आंसर में क्या देना चाहते हैं, कितने पॉइंट आप देना चाहते हैं। मान लो इस पे 3 पॉइंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए टोटल। डन किया हमने। आंसर का फीडबैक आप यहाँ से दे सकते हो। डन डन। अब चलिए एक बार ना इसका रिव्यू देख ले, एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, सॉरी, एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। नहीं, देखते हैं क्या बन के Yes, आता है। sir. अब प्रीव्यू में क्या बन के आया उसको देखते हैं। प्रीव्यू में कुछ आया, देखिए यहाँ पे आया ना, टोटल 3 पॉइंट है। यहाँ पे अब आंसर करोगे आप। अगर मेरा आंसर आपसे मैच कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर, अच्छा मैंने सफल ऑन रखा है ना, इसलिए। फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो देखो, अगर मैंने दे दिया होता कि आपका इस सबमिशन के बाद आपको आंसर मिलेगा वहां पे, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट दिखा देता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, आफ्टर सबमिशन, ठीक है। क्लियर ना। Yes, sir. और अगर यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा वैलिडेशन लगा दिया था हमने कि इतने से ज्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए, यही लगाया था ना। नहीं, No, sir. तो एक काम करते हैं ना, एक काम फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो चलो इसको थोड़ा सा, तो कैसे किया था वो वैलिडेशन, कहाँ से लगाया था, याद है कुछ। सर वहीं से वो वैलिडेशन वाले ये जो मॉडिफाइड की साइड में। ठीक है, अब हो गया। अब ठीक है ना, 100 कर दिया, ठीक। यस सर। 100 करने के बाद अब इसे करते हैं फिर रोल नंबर, चलो 1 ले लिया। ये सभी आंसर को छोड़ दिया है अभी। तो ये सब आंसर जब मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर आंसर जो कर रहे हैं वो ये आंसर कर रहे हैं। अब देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ए नहीं लगाया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट हमारा। नहीं, और इस चीज़ को आप सबमिट कर रहे हैं, सेंड मी अ कॉपी, ठीक है, सबमिट। व्यू स्कोर। अब स्कोर जब देखेंगे तो टोटल क्या होगा, टोटल यहाँ क्या लिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि आपके गलत मार्क दिखा थे, रहा आपको कितने मिले हैं यहाँ पे। है। Zero. क्यों भाई, Zero. क्योंकि आपने करेक्ट आंसर नहीं किया, गलत है। ठीक Yes, है। sir. इस तरह से इवैल्यूएशन होता है, जैसे आपने यहाँ पे 0 कर दिया, फिर बाकी क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं मैंने, व्हाट इज एनिमेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं लिया है। अब आपको हो सकता है समरी भी दिखाए यहाँ पे, अच्छा सी प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, एडिट योर रिस्पॉन्स, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, व्यू स्कोर। अच्छा व्यू स्कोर, तो अच्छा स्कोर तो ये आपको दिखा रहा है कितने सही है कितने गलत है। नहीं, टोटल पॉइंट 4 थे जिसमें आपको 0 आए। फाइनल स्कोर पेंडिंग, फाइनल स्कोर आपका पेंडिंग है, अभी मैंने इवेल्युएट नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। Yes, sir. तो सेटिंग में ये 3 आप लोगों के टैब थे, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्यों। अभी तक में कौन सा पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया, ये बताइए। अभी तक में ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो। नो सर, नो सर। No, sir. Correct. टोटल ओके है। यस सर। Yes, sir. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये सेटिंग तो क्लियर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है आपका, चलिए आप लोग जो मुझे लिंक भेज रहे थे, इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ रही थी मेरे पास, नहीं, देखते हैं उसमें क्या। अब ये 3 ऑप्शन हो गए, सेंड का ऑप्शन देखते हैं, सेंड में क्या क्या ऑप्शन है, सेंड में क्या क्या होता है। जब आप लोग सेंड करते हो तो क्या करते हो, लिंक सेंड करते हो ना। Yes, sir. ठीक है, चलो लिंक सेंड करने का भी एक तरीका है। अब जैसे सेंड भाया,
ईमेल या लिंक या फिर आप कोड सेंड कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट मैसेज इनविटेशन, आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट ए फॉर्म, यहाँ पे आप ओके सर। लिख सकते हो दिस इज द टेस्ट फॉर्म फॉर क्लास। चलो अभी 12 का कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एंड ये कर सकते हैं आप। दूसरा क्या है, आप यहाँ पर लिंक सेंड कर सकते हैं। नहीं, लिंक का यहाँ पर है, लिंक यहीं से जनरेट करते हो ना आप लोग, तो आप लोग क्या करते सर हो, Yes, sir. लिंक यहाँ से जनरेट करके कॉपी कर लेते हो। छोटा सा और काम कर लो, शॉर्ट यूआरएल कर दो। अब जो आपका यूआरएल है और मेरा यूआरएल है, दोनों में काफी डिफरेंस आ जाएगा। ये कितना छोटा हो गया ना, यस सर। एक Yes, छोटा sir. एक छोटा सा क्लिक किया और ये आपका सबमिट, ये फॉर्म का लिंक छोटा हो गया। अब इसको कॉपी करो एंड फिर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पर दिस फॉर्म कैन नॉट बी एम्बेडेड बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ फाइल अपलोड और क्वेश्चन। इसको एम्बेड नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फाइल को एम्बेड कर रहे हैं, फाइल यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर आपका फेसबुक है, शेयर फ्रॉम वाया फेसबुक, शेयर फॉर्म वाया फेसबुक और शेयर फॉर्म वाया ट्विटर। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो यहाँ तक आपका जो ऑप्शन था, ये सभी ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। यहाँ तक क्लियर है ना आपका। यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके। अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, ये क्लियर हो गया। तो अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जब आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को आप देखोगे कैसे। क्वेश्चन के आंसर जब आएंगे तो क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स का ऑप्शन है। रिस्पॉन्स का ऑप्शन है जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितना रिस्पॉन्स किया है, कितना मैसेज किया है। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट लिया गया। ठीक, Okay, sir. यहाँ पे देखो आपको Okay, sir. ग्राफ भी दिख रहे हैं, चार्ट भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट भी आपको दिख रहा है, ये कलर्ड है बिल्कुल। तो ये भी आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 50% लोगों ने क्लास रोल नंबर जो है ना, 50% ने क्या रिस्पॉन्स किया है, 1 से 8, 1 से 8। अच्छा, ठीक है, 50% रोल नंबर 1, 50% रोल नंबर 1 है यहाँ पे और रोल नंबर 2 है। एक ने क्या किया है, रोल नंबर 1, एक ने क्या है, रोल नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे स्कोर करना हो सकता है तो स्कोर आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, मैंने क्या किया, स्कोर को अपडेट कर दिया। स्कोर को अपडेट करके अच्छा, इस क्वेश्चन पे कितने रिस्पॉन्स आए हैं, क्वेश्चन वाइज रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, 2 रिस्पॉन्स आए हैं हमारे एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल नहीं, तो फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल पे देखिए एक रिस्पॉन्स आया है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको ये सही करना है या गलत करना है, ये सही है या गलत है। सर गलत है। तो यहाँ से आप इसको गलत कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे लगा कि नहीं चलो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क को अपडेट कर दूंगा और इसको सही क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। अब इसको एक बार यहाँ से जुड़ गए। अब फिर यहाँ पे है हाइपरटेक्स्ट चेक, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्किंग यहाँ से होती है। ठीक है, ओके सर। अब इंडिविजुअल करना है कि इंडिविजुअल बच्चों ने का क्या रिस्पॉन्स रहा है। इंडिविजुअल में रिस्पॉन्स क्या रहा है, जैसे रिस्पॉन्स कितना है, 2 ही किया है, 2 ने किया है। तो चलो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसने क्या किया है, रोल नंबर 1 है इसका, स्टूडेंट आईडी इसने भरा नहीं, सेक्शन कुछ भरा नहीं, कुछ भी फिल किया नहीं है। ये वाला आंसर लिखा है, ये भी गलत ही लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर किया नहीं है। कौन है ये स्टूडेंट, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं सर ना। आप अच्छा, सुनाते हैं ना। ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिटेड 21 ऑफ 21 क्या है ये, अच्छा नहीं, 1 मई 2021 नहीं, 5:48 पे ये फॉर्म सबमिट हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. चलिए, यस सर। अब जहाँ ले जा रहे हैं ना वो होगा इस फॉर्म का सबसे फाइनल वाला स्टेप। जिस स्टेप पे आप देखोगे कि हमारा जो डेटा होता है कैसे सबमिट होता है, कहाँ सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा
कि जो भी चार्ट वगैरह थे इन पे रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ऑप्शन है, ये जो आपको दिख रहा है आइकन, ये कौन सा आइकन है? सर स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्प्रेडशीट बनेगा यहाँ। जैसे ही अगर आपने स्प्रेडशीट पहले से बना ली हो ठीक है, अदरवाइज आपका न्यू क्रिएट होगा। जैसे मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट हम लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जो भी फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, ओके वो सर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। जैसे कल हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो ये हमारा 6:10 पे टेस्ट हुआ था और हमने ये इंफॉर्मेशन दी थी। क्लियर? आज जो हमारा टेस्ट पहला फर्स्ट टाइम मैंने दिया वो 5:35 को हुआ, जिसमें मेरा रोल नंबर 2 था, स्टूडेंट आईडी ये मैंने डाली, सेक्शन ये, नेम तो मेरा एक ही रहता है, बाकी सब चेंज हो जाए नहीं। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स यस था। सर। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर 5:48 पे ये आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, जिसमें मैंने रोल नंबर 1 सबमिट किया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक कॉलम बन गया है। नहीं दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। डीओबी यस सर। फीडबैक, डीओबी फीडबैक रो, यस। रो 1, रो 2, रो 3 दिखाई दे रहा है। और फिर ईमेल एड्रेस क्या क्या था वो भी आ रहा है, स्कोर कितना किया, इस बच्चे ने कितना स्कोर किया, तो कुछ स्कोर नहीं आया, इस बच्चे ने क्या किया, 0 स्कोर किया है आउट ऑफ 4। नहीं, ठीक है। यस सर। तो ये थी आज की। और यहाँ से रिलीज स्कोर नहीं, एक ऑप्शन थोड़ा सा पॉइंट और है। जब आप टोटल कॉपी चेक कर लोगे तो यहाँ से आप रिलीज स्कोर कर सकते हो। स्कोर जैसे रिलीज करोगे तो क्या होगा, मैंने जो ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पे हमारी मार्किंग पहुंच जाएगी हमारे पास कि हमने इतना स्कोर किया है। ठीक है, ओके सर। अब ओके सर। यहाँ ठीक है, ओके सर। अब यहाँ है गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज, सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, यू अनलिक फॉर्म, डाउनलोड रिस्पॉन्स, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स, डिलीट ऑल रिस्पॉन्स। ये एडमिन पैनल के लिए ही है। जैसे मान लो किसी ने रिस्पॉन्स किया तो मेरे पास मेल आ जाएगी कि हाँ आपने रिस्पॉन्स किया है। सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, रिस्पॉन्स जैसे करेगा, मान लो मैंने मेरा मन हुआ कि चलो रिस्पॉन्स जो करेगा ना वो अलग ही मेल आईडी पे रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, वो डेस्टिनेशन चेंज कर दूंगा। फिर यहाँ से क्या होगा, वो अगले डेस्टिनेशन पे ये चला जाएगा जो भी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे पहले से बनी हुई स्प्रेड शीट है, मैं चाहूँ तो इसको नई स्प्रेड शीट यहाँ से बना सकता हूँ। नहीं, ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। डाउनलोड रिस्पॉन्स डॉट CSV फॉर्म में होगा। ठीक है, डाउनलोड रिस्पॉन्स जैसे मान लो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद रिस्पॉन्स आपका कैसा दिखता है देखते हैं। डाउनलोड हो जाएगा, देखिए ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये ऑफलाइन हो गया, जैसे आप लोगों का टेस्ट मैंने ले लिया, टेस्ट लेके सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, एक अपने पास इन्फॉर्मेशन रख ली ऑफलाइन मोड में कि हमारे पास चलो ये रिस्पॉन्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ओके सर। एक्सेल सीट पे दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, आपको एक्सेल सीट दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कितनी जागरूक क्लास है हमारी, देखिए जरा। नहीं, क्लास 11 A, B एंड C, प्लीज आप लोग अपना अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से मार्क करके जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस ग्रुप में मार्क कीजिए, क्लास 11 A, B एंड C। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं अब सर जब 12th में गया तो पहले 11th होगी सर। जो 2020-21 में 11th क्लास में थे वो अब अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे, बिकॉज अब आप 12th क्लास में जाने वाले हो। नहीं, अबाउट टू, ऑलमोस्ट तो जा ही चुके हो। नहीं, ओके सर। तो चलिए ये था हमारा। इसको प्रिंट भी करना है तो प्रिंट आप कर सकते हैं यहाँ से, प्रिंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन बचा नहीं है जहाँ की आपको कुछ बताना है। और ऑलमोस्ट सब कुछ डन है यहाँ पे, सब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास
जा चुकी है। ठीक है, देखिए अगर प्रिंट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है आपकी। अगर जैसे प्रिंटर कनेक्ट होता तो ये हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाती। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट जनरेट करके फिर ये आपका रिपोर्ट बन के आ जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसी तरह का प्रिंट आपके पास आएगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। इसको कैंसिल कर देते हैं और अब हो गया आपका ये गूगल फॉर्म का कंप्लीशन। ये गूगल फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, जी सर। अभी तक में कुछ कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। नो नो सर। सर, यूट्यूब पे डाल देना सर वीडियो को बस। हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा बिल्कुल। सर अच्छा तो ये जो प्रेजेंटेशन, क्या? सही जो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन था जिसमें सफल क्वेश्चन ऑर्डर थे, तो इसमें क्या जो किसी को भी सेंड करेंगे क्वेश्चन तो सबकी सीरीज अलग होगी क्वेश्चन की? हाँ सबका आउटलुक अलग, जैसे आप सेंड करोगे ना तो डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे लेकिन उसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती है। ठीक है, यस सर। बाकी कंटेंट आपका सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा, सेटिंग चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे इसको क्विज बनाया तो यहाँ पे पॉइंट्स काउंट होने लगे, है ना? तो चलिए आप लोगों से रिव्यू ले सकते हैं आज की क्लास का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस तो यस सर। आज की क्लास कैसी रही आप लोगों के लिए? सर बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। अच्छा लगा। सर बहुत मजा भी आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और मुझे अच्छा कब लगेगा पता है आपको? जब हम आपको काम करके दे देंगे। बिल्कुल, दैट्स गुड। जब आप लोग काम करके प्रॉपर दे दोगे और मुझे दिखाओगे कि हाँ हमने ये वर्क किया है तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आप लोगों को काम करने का जो एक मोटिवेशन होता है, जो एक एप्रिसिएशन होता है, मेरे लिए वही है। और फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया टॉपिक हम लोग इसमें जानेंगे। आज हमारा गूगल फॉर्म का क्लास कंप्लीट हो गया। गूगल फॉर्म हम लोगों ने कर लिया। अब मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, आपकी तरफ से कंप्लीट कब होगा वो आप देखना है। हाँ ठीक है। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक्स अ लॉट सर आपको भी। ओके थैंक यू बेटा। मैं अभी जो हमारा ठीक है। ओके थैंक यू बाय।